हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4 ट्राइबल धिक्कूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें हम लोग को बोला गया है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज सैवेज। तो मतलब उनको ट्राइबल पीपल को जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहते थे कि मतलब ये तो कुछ अलग ही टाइप के लोग हैं, इनको ढंग से रहना नहीं आता है, तो सैवेज उन्हें कहते थे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झुम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। द ट्राइबल चीफ गॉट लैंड टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलर्स, ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। तो मतलब ट्राइबल चीफ्स जो थे उनको ना टाइटल्स मिल जाते थे कि भाई ये तुम्हारा लैंड है, और उनको है ना अलग ज़मींदार टाइप के टाइटल्स मिल जाया करते थे। ट्राइबल वेंट टू वर्क इन द असम एंड द डैश इन बिहार। तो टी प्लांटेशन, जो टी के प्लांटेशंस थे ना, वहाँ पर काम करने के लिए ट्राइबल्स जाया करते थे। टी प्लांटेशंस में, कोल माइंस में काम करने के लिए जो है लोग जाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। झुम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। तो झुम कल्टीवेटर्स क्या करते थे, लैंड को प्लो करते थे, मतलब उसको प्लो यानी कि हल से जोतते थे और सीड सो करते थे। तो नहीं भाई, ये तो फॉल्स है। वो लोग क्या करते थे, झुम कल्टीवेटर्स जंगलों को जलाते थे और फिर उसके बाद जो राख होती थी उसमें सीड्स को दबा दिया करते थे और 3-4 साल तक खेती करने के बाद वहाँ पर फिर आगे बढ़ जाया करते थे। नेक्स्ट जो है cocoons were bought from the संथल्स and sold by the traders at 5 times the purchase price। तो बिल्कुल सही बात है, cocoons जो है संथल्स से खरीद लेते थे जो व्यापारी होते थे और 5 गुना कीमत पर आगे बेच दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉसरी। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो बिरसा थे ना, ये चाहते थे कि लोग जो हैं उनके जो गांव के, उनकी ट्राइब के जो लोग हैं वो शराब पीना बंद कर दें और जो ये चुड़ैल है और जादू वगैरह इन सब में बिलीव करना बंद कर दें। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट, द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो बिल्कुल फॉल्स है। ब्रिटिश जो है वो ट्राइबल वे ऑफ लाइफ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते थे, उसको बचा के थोड़ा ना कोई रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो ब्रिटिश रूल के टाइम पर उनको क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी थी। तो इसका आंसर है द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर का मतलब है जो घूम घूम कर खेती किया करते थे, उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से जंगल पर डिपेंड करती थी। सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉज देयर लाइफ वॉज बैडली अफेक्टेड। तो जब अंग्रेज़ जो है जंगलों के जो कानून थे, फॉरेस्ट लॉज पे चेंजेस लेकर के आए थे, तो उनकी लाइफ, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की लाइफ काफ़ी बुरी तरीके से चेंज हुई थी, क्योंकि पहले तो वो कहीं पर भी जंगल में घूम घूम के खेती करते थे, अब अंग्रेज उनको ये सब नहीं करने देते थे। ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ऑल ओवर फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वर स्टेट प्रॉपर्टी। तो ब्रिटिश ने पूरा का पूरा अपना कंट्रोल जमा दिया था फॉरेस्ट पर, कहा था कि जितने भी जंगल हैं वो तो स्टेट की यानी कि अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। तो कुछ जो फॉरेस्ट थे वो अंग्रेज़ों ने कहा था ये तो रिजर्व है, इनमें कोई भी नहीं आ जा सकता है। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी टिम्बर थी, मतलब वहाँ की लकड़ी के लिए कह दिया था कि भाई कोई भी ट्राइबल लोग इस एरिया में नहीं आ सकते। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन। एज अ रिजल्ट मैनी झूम कल्टिवेटर्स हैव टू मूव टू अदर एरियाज इन ऑर्डर टू सर्च फॉर वर्क। तो काम ढूंढने के लिए झूम कल्टिवेटर्स को दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अब उनको झूम कल्टिवेशन नहीं करने देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी पावर अंग्रेज़ों के राज में, कॉलोनियल रूल में किस तरीके से बदल गई थी। तो चेंज इन द पावर्स कैसे हुई। बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल। तो एक ट्राइबल्स पहले इंपॉर्टेंट होते थे, उनके पास इकोनॉमिक पावर होती थी, दे हैड इकोनॉमिक पावर, दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। तो जो ट्राइबल चीफ होते थे सारा का सारा अधिकार उनका ही होता था पूरे खेतों पर, ज़मीनों पर। कुछ एरियाज़ में दे हैड, वो अपनी खुद की ही पॉलिसी चलाया करते थे, वो डिसाइड करते थे कि लैंड जो है किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट जब अंग्रेज़ आ गए तो उनके पावर और फंक्शंस ट्राइबल चीफ्स के बहुत ज़्यादा कम हो गए। दे वर नॉट अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ लैंड्स, विलेजेस एंड रेंट आउटलेट्स। तो बहुत सारे एरिया पे जो उनके पहले उनके अंडर होते थे ट्राइबल चीफ्स के, अब अंग्रेजों ने उनसे वो सारे छीन लिए। दे वर डाइवर्स्टेड ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, दे वर डेप्राइव्ड
ठीक है, डेप्राइव, उनको उनसे ले ली गई थी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कामकाज की सारी पावर ले ली गई थी। दे वर फोर्स टू फॉलो लॉज मेड बाय ब्रिटिश, तो जो अंग्रेज लॉज बनाते थे उनको फोर्स किया जाता था कि ट्राइबल चीफ भी फॉलो करें। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश, तो उनको पैसे, ट्राइबल चीफ्स को, अंग्रेज़ों को पैसे देने पड़ते थे, और जो ट्राइबल जो है उनके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग ट्राइबल्स को काम करना पड़ता था अंग्रेज़ों के रूल्स के अकॉर्डिंग। देयर लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल, तो अब ट्राइबल चीफ जो पहले इज्जत हुआ करती थी ट्राइबल चीफ की उनके लोगों के बीच में, वो अब नहीं रही। वो अब पूरी तरीके से अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को जो पहले वो काम किया करते थे अब वो नहीं कर पाते थे अंग्रेज़ों की वजह से। नेक्स्ट है व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ ट्राइबल अगेंस्ट द धिक्कूज, तो ट्राइबल्स जो थे, वो ट्राइबल्स कौन होते हैं, आदिवासी, जो जंगलों में रहने वाले लोग को दिक्कूस, दिक्कूस कौन होते हैं, फॉरेनर्स, यानी कि बाहर के लोग जो जंगलों में नहीं रहते हैं, उनसे ट्राइबल्स लोग दिक्कूस से क्यों इतना परेशान थे, चिढ़ते थे। तो आंसर है ट्राइबल्स वांटेड टू ड्राइव आउट दिक्कूस, मिशनरीज, मनी लैंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड द गवर्नमेंट बिकॉज दे सॉ देम एज द कॉज ऑफ देयर मिजरी। तो देखिए क्या क्या थे, लैंड पॉलिसीज जो थी ना ब्रिटिश की, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही थी लैंड को और ट्राइबल्स के ट्रेडिशनल कल्चर को। हिंदू लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो थे वो दिक्कूस के लैंड ले रहे थे। मिशनरीज वर क्रिटिसाइजिंग देयर ट्रेडिशनल कल्चर, तो उनके कल्चर को लोग कहते थे कि ये कितना ख़राब है, इसको चेंज कर देना चाहिए, और उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, और उनके जो फेस्टिवल्स थे, जो तौर तरीके थे जीने के, उन सबको बदलाव किया जा रहा था, तो उनको पसंद नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज बिरसा's विजन ऑफ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, तो जो बिरसा का विजन था, जो बिरसा की सोच थी गोल्डन एज के लिए, वो क्या थी, और वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो अट्रैक्ट, वो सोच क्यों कर रही थी, क्यों पसंद आ रही थी। देखिए इसका आंसर ये है, बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज़ ही केम इन टच विद इन ग्रोइंग अप, जब वो बढ़ रहे थे तो काफ़ी सारे आइडियाज़ उनके आसपास से उनके टच में आए, ठीक है। द मूवमेंट दैट ही लेड एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया कि भाई जो ट्राइबल सोसाइटी है उसको काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, उसमें बदलाव आने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाए थे। ही अर्ज द मुंडा टू गिव अप ड्रिंकिंग लीकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉसरी, तो विच क्राफ्ट जो ये जादू टोना हो गया और ये चुड़ैल है, इस तरीके की चीज़ों को विश्वास ना करने को कहा, और कहा कि शराब पीना छोड़ दो और अपने गाँव को साफ रखो, ऐसा बिरसा अपने लोगों से कहते थे, अपने ट्राइब के लोगों से। ही often remembered the golden past of Mundas when they lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchids, practiced cultivation to earn their living, तो पहले वो गोल्डन एज, जो पुराना समय था जिसमें इनका अपने जंगलों पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था, ये पेड़ लगाया करते थे, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया करते थे, तो वो पुराने समय को ये वापस लेके आना चाहते थे। दे डू नॉट किल देयर ब्रदर एंड ब्रदर्स एंड रिलेटिव्स, दे लिव्ड ऑनेस्टली, तो वो अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को नहीं मारते थे और अच्छे से रहते थे। बिरसा वांटेड टू रिस्टोर दिस ग्लोरियस पास्ट, सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन बिकॉज दे वर वेरी मच ईगर टू लीड अ फ्री लाइफ, तो इस तरीके की जो विजन थी, इस तरीके की सोच जो थी बिरसा की, जो पुराने समय में ये जिस तरीके की ज़िंदगी जीते थे ऐसी वापस लाना चाहते थे, ये सोच लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि वो भी बिल्कुल फ्री, आज़ादी की ज़िंदगी बाकी लोग भी जीना चाहते थे। दे हैड गॉट फेड अप ऑफ द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज एंड रिस्ट्रिक्शंस दैट वर इम्पोज्ड इन देम, तो सब लोग परेशान हो चुके थे, जो कानून और जो रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, इसलिए लोग चाहते थे एक आंदोलन करें और आज़ाद हों। तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। थैंक यू।